बच्चों, हिंदी में अगर कम मार्क्स लेकर आने हैं तो ये 4 काम जरूर करना। सबसे पहला पॉइंट, आप सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ें, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखकर जाओ, मतलब जब भी एग्जाम हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जरूर नजर मारकर जाना या सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखना बस। थर्ड पॉइंट, जब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन एक बार करना बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर 4, पीवाईक्यू से भी ज्यादा आप सैंपल पेपर पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिस तरह हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं चाहते, यानी हिंदी में कम मार्क्स नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, रिवीजन करनी है लाइक टॉपर्स, तो आपके लिए ये वीडियो अब शुरू होता है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम ये जरूर करना, मैं सिर्फ आपको एक चैप्टर का बता रहा हूं, इसी तरह से हर चैप्टर को इसी तरह से कर लेना जैसा मैं बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर की शुरुआत करो तो आपको सबसे पहले समरी करनी है, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटे रूप में सार पढ़ना है या वीडियो देखनी है समरी के रूप में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे कि क्या क्या इस चैप्टर में आने वाला है या क्या क्या चीजें आई हुई हैं। सेकंड नंबर पर आप इस चैप्टर की, जो अभी जिसकी समरी पढ़ी है आपने, उसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है। मतलब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो ही उस चैप्टर की डीप नॉलेज रख पाओगे, जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी एग्जाम टाइम में, या यूं कह सकते हो कि अलग से ही कॉन्फिडेंस आता है जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हो। और इसके बाद की बात करूं, इसके बाद आपको पढ़ने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन भी मिल ही जाएंगे। और वैसे ज्यादातर खुद भी आते ही होंगे जब आप लाइन बाय लाइन चैप्टर और समरी दोनों रूप में देख चुके हो, पढ़ चुके हो। इसके बाद आपका नंबर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना आपने बाकी चीजें करी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से भी आपको मिले उसको एक बार जरूर रीड आउट करो, एक बार जरूर पढ़ो, देखो कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आपको ये दुविधा लग रही है कि हमें कहां से मिलेंगे ये सब सारी चीजें, तो उसके लिए बच्चों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है सबसे ऊपर, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। आपकी क्लास से रिलेटेड ही मिल जाएगा, जहां पर आपको ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोर्स को जरूर देखना, जो कि बिल्कुल फ्री है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रीड आउट करो, गो थ्रू हो जाओ, अच्छे से समझ लो, उसके सॉल्यूशन भी एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। इसके बाद आपको करने हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू। एमसीक्यू क्यों? कई बार तो एमसीक्यू आए भी नहीं होते, फिर भी या आते हैं तो बहुत कम नंबर के, फिर हम इसको इतना टाइम क्यों दें? दरअसल एमसीक्यू भी कई बार डीप नॉलेज गेन करवा देते हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी एक बार जरूर पढ़ लेना। पढ़ने में क्या जाता है, 5-10 मिनट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो भी एक बार जरूर पढ़ना। इस तरह से आप एक कंप्लीट चैप्टर की तैयारी कर सकते हो। ये सब चीजें हो जाएं, उसके बाद आप हर चैप्टर को इसी तरह से पढ़ना शुरू कर दो। स्थिति होगी कि एक टाइम के बाद आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको उठाने हैं सैंपल पेपर और पीवाईक्यू। सैंपल पेपर न के बराबर, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा। पीवाईक्यू क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू पिछले टाइम पर आए हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर इतना तो हो ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पिछले सालों में और इस साल किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सारी बातें आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएंगी। और सिर्फ देखना नहीं है पीवाईक्यू, उसको बैठकर सोल्व करो। सोल्व करने से भी एक अंदाजा होगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो कहां पर है और वीकनेस कहां पर आपको लग रही है, अर्थात कौन से पोर्शन में आप वीक हो, जिससे आपको एक आगे का रास्ता दिखेगा कि अब मुझे क्या करना है। मतलब वीकेस्ट पोर्शन को आप फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उतना करने के बाद फिर से एक नया पीवाईक्यू उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो। फिर से कोई ना कोई वीकेस्ट पोर्शन देखने को मिल जाएगा, वहां पर फिर से जुट जाओ और उसके बाद इसी तरह से पीवाईक्यू 2, 3, 4 जितने भी कर पाओ
कर लेना और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल का होगा। एग्जाम में जब जाओगे आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, अंदर कॉन्फिडेंस होगा और चारों तरफ बाहर ही बाहर होगी। तो ये टाइम तब आएगा जब ये सारी चीजें आप फॉलो करो और इस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए आपको रिवीजन भी साथ साथ करनी पड़ेगी। रिवीजन बहुत जरूरी है, कम से कम 3 टाइम आप रिवीजन करके जाना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी रिवीजन करवाऊं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा, जहां मैं हर रोज लगभग हर रोज आपको कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजता रहता हूं। वो पढ़ लेना, उससे भी काफी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी।